सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ईश्वर सिंह चंद्रा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीडी सब्ट्रैक्शन बाय नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। पिछले वीडियोस में हमने बीसीडी सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, यूजिंग बीसीडी ही कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। आज हम करेंगे बीसीडी सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी सब्ट्रैक्शन बाय नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड है सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद एक और मेथड है जो है हम पढ़ेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया ही था पिछले वीडियोस में भी कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना हो और इनवैलिड कोड आए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे -6 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड में रूल है कि अगर आपका कैरी नहीं आया, नो कैरी इज जनरेटेड, ठीक है, देन वहाँ पे हमारा क्या होता था कि अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर सही है। लेकिन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में या टेंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। देन द रिजल्ट इज नेगेटिव। रिजल्ट क्या है आपका? नेगेटिव। एंड करेक्ट आंसर इज इन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो आपको करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? जब आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे तो। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। और अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो क्या करना है? इफ कैरी इज जनरेटेड देन इट इज टेकन एज एंड अराउंड कैरी। एंड अराउंड कैरी का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा है दैट मीन्स जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आएगा और उसका जो सही आंसर है वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करने से मिलेगा। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो वो जो एंड, उसको बोलेंगे हम लोग एंड अराउंड कैरी, यानी कि हायर एमएसबी पे जो कैरी जनरेट होगा उसको एलएसबी पे ला करके ऐड करना है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है जैसे कि 48 - 16। तो ये तो आपको नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मली आराम से कर लोगे। 8 - 6 कितना आएगा? 2 आएगा। 4 - 1 कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन इसी को जब आप यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करोगे, यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड इन डेसिमल, जब आप इसी को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से करोगे, यूजिंग इन डेसिमल में करोगे यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड, तब इसको कैसे करना है? उसमें क्या होता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से करने के लिए जिसके साथ माइनस करना है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल करके इस नंबर के साथ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 48। और यहाँ पे प्लस जो करना है वो होगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना? 16। और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ऐसे 99 - 16 कितना हो जाएगा? 9 - 6 3, 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो गया? 83। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऐड करना है वो कितना होगा? 83। कैसे आया 83? क्योंकि जिसके साथ माइनस करना रहता है उसका मेरे को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है और ऊपर के साथ ऐड करना पड़ता है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले से ही पता है कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेम नंबर को बार बार लिखते हैं, यानी कि 9 को बार बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 83। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 8 + 5 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और वो जो कैरी आया वो ये 1। इसी की मैं बात कर रहा था। इफ़ कैरी इज जनरेटेड देन इट इज़ टेकन एज एंड अराउंड कैरी। इस 1 को आप यहाँ पे ले आइए तो ये हो जाएगा आपका प्लस करने पे
32। इसी को बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। क्या बोलते हैं इसको? एंड अराउंड कैरी। कितना बोलते हैं? एंड अराउंड कैरी। ठीक, अब इसी चीज को मेरे को किस में करना है? BCD में करना है। सेम ये जो चीज आप 9th कॉम्प्लीमेंट से किए, इसको मेरे को BCD में करना है। तो 48 को लिखोगे आप BCD में, इन BCD यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये क्या हो जाएगा? 48 यानी कि 0100, 8 हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 000। अब उसके साथ मेरे को क्या करना है? माइनस को 16 करना है। लेकिन 16 का आपका 9th कॉम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? 83। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 और ये 3, ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 इन BCD। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, ये आंसर आएगा 1, ये आंसर आएगा 0, ये आंसर आएगा 1, ये 0 0, ये 1 और ये 1। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है? इनवैलिड है, दोनों के दोनों। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये इनवैलिड है तो इसके इनवैलिड को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम कौन सा मेथड लगाए हैं? 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड। और 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमको क्या करना पड़ता है? एडिशन। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? एडिशन। तो एडिशन में अगर आपका इनवैलिड कोड आता है तो हमको उसमें क्या करना पड़ता है? इनवैलिड हटाने के लिए +6 ऐड करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? +6 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0110 0110, क्योंकि दोनों ही इनवैलिड है। माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि हम एक्चुअल में जो प्रोसेस अभी कर रहे हैं ये क्या है? एडिशन मेथड है। क्योंकि 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन में हम एडिशन करके निकालते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे कि ये हमने निकाला है 48 + 83, ये 83 क्या है? 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन। इसलिए एडिशन के टाइम में इनवैलिडिटी हटाने के लिए +6 ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 0 1, 1 + 0 0, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 0, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 0। अब वही जो हम लोग एडिशन के टाइम पे करते थे, यहाँ जो 1 आता था वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2 यानी कि 0, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 यानी कि 0, यहाँ आ गया कैरी 1। अब एक चीज़ ध्यान देना तो आपको क्लियर आ जाएगा। यहाँ पर का जो आया वो यहाँ था, और ये जो 1 आया वो क्या है? एंड अराउंड कैरी है। क्या है? एंड अराउंड कैरी। तो इसको मैं वापस से कहाँ लेकर के आऊँगा? यहाँ पे लेकर के आऊँगा, और ये वाला जो 1 है ये हट जाएगा। तो इसलिए अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 000 और ये 1 और ये 1 ऐड होने से 10, और यहाँ पर का जो कैरी आया था वो अगले में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0011। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे जाकर के ऐड हो गया, इसलिए ये 1 + 1 = 2 और ये 2 + 1 = 3। तो आपका आंसर कितना आया? 32। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर का 1 को मैं नेक्स्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमारा जो कैरी आता है वो हमारा बन जाता है एंड अराउंड कैरी। क्या बन जाता है? एंड अराउंड कैरी। इसलिए मैंने उसको LSB में ले जा करके ऐड कर दिया। ये तो इजी एग्जांपल था। अब थोड़ा सा इससे भी एक लेवल हार्ड ले लेते हैं एग्जांपल, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल 2। इसमें मैंने ले लिया 343 - 195। तो पहले आप इसको कर लीजिए नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा कि बोरो लेने के कारण 10 + 3 13, 13 - 5 = 8। बोरो लेने के कारण ये हो जाएगा 14, लेकिन एक कम हो गया यानी कि 13, 13 - 9 5। तो ये हो जाएगा 13 - 9 यानी कि 4, और
ये हो जाएगा बोरो लेने के कारण 2, 2 - 1 = 1, तो आपका आंसर आ गया 148। अब इसी को अगर 9th कॉम्प्लीमेंट में करोगे, किस में करोगे, 9th कॉम्प्लीमेंट में करोगे, तो यहाँ पे आपको 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका निकालना है, 195 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 9 - 5 यानी कि 4, 9 - 9 यानी कि 0, 9 - 1 यानी कि 8, यानी कि 195 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 804। आपको इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो 4 + 3 7, ये 4, 8 + 3 11, अगेन 1 आया। ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंड अराउंड कैरी है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 148। लेकिन अगर मेरे को इसी को BCD में लिख के करना है तो आप क्या लिखोगे, 343 को 343 + 804 को आप लिखोगे 0011, 4 को लिखोगे 0100, 3 को लिखोगे 0011 और 8 को लिखोगे 1 टाइम्स ऑफ 000, 0 को लिखोगे 4 टाइम्स 0 और 4 को लिखोगे 0100। इसको आपको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1110, ये हो जाएगा 0100, ये हो जाएगा 1011। अब आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ यही इनवैलिड है। हमने क्या किया है, एडिशन कर रहे हैं, तो आपको इसके इनवैलिड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा +6 ऐड, तो ये हो जाएगा 0100 और ये हो जाएगा 0 टाइम्स ऑफ 111, तो ये हो जाएगा 1, 1 + 1 = 2 यानी कि 0 कैरी 1, ये 0 कैरी 1, ठीक है, सॉरी 1 हो गया, 1 + 1 0 कैरी 1, तो ये हो गया 2 यानी कि 0, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 0, एक आ गया कैरी 1। इस 1 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ साइड, क्योंकि ये है क्या है, एंड अराउंड कैरी है, क्या है, एंड अराउंड कैरी है। तो ये हो जाएगा 7 + 1 8 यानी कि 1 टाइम्स ऑफ 000, ये हो जाएगा 4 यानी कि 0100, ये हो जाएगा 001। तो आपका आंसर कितना आ गया, 148, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सब्ट्रैक्शन भी हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड में। तो नॉर्मल एडिशन में हमारा जो कैरी आता है वो नेक्स्ट ग्रुप में ट्रांसफ़र हो जाता है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में हमारा अगर कैरी नहीं आ रहा है और इलीगल कोड भी नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, और अगर हमारा कैरी आ रहा है या फिर इलीगल कोड है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे तो हमको माइनस कर रहे हैं तो आपको -6 करना पड़ेगा। एडिशन के टाइम में अगर इलीगल आ रहा है तो आपको +6 करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 9th कॉम्प्लीमेंट में अगर आपका यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, अगर कैरी नहीं आ रहा है और इलीगल कोड भी नहीं है तब भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या है, नेगेटिव में आएगा और आपको रिजल्ट को 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कैरी आ रहा है तो उसको एंड अराउंड कैरी टाइप से ट्रीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सेम ऐसे ही फॉलो करके आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वहाँ पे आपको जो नंबर ऐड करना पड़ेगा वो 10th कॉम्प्लीमेंट से ऐड करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आप मेरे वीडियोस को देखते जा रहे हैं कंटिन्यूसली तो मेरे मेहनत को और मोटिवेट करने के लिए मेरे को वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।